ड्राइवर, गाड़ी धीरे चलाओ, हमें किसी की तलाश है। पर अम्मा जी बात क्या है? हमें पुलिस का फोन आया था। उन्होंने कहा कि अग्नि की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें अग्नि कहीं नहीं मिला, इसलिए उसकी गाड़ी को उठा कर ले गए। मुझे लगा कि पुलिस अग्नि के पीछे न पड़ जाए, उसकी तलाश ना करे, इसलिए मैंने उनसे झूठ ही कहा कि अग्नि सही सलामत घर आ गया है। लेकिन असल बात यह है कि मेरा बेटा कहाँ है मुझे ही पता नहीं है। इसलिए आपको डर लग रहा है कहीं राहुल? हाँ, क्योंकि राहुल अब निहत्ता नहीं है, वो सिंह है उसके पास। और अगर उसे उस सिंह की शक्तियों का पता, नहीं, हमें अग्नि को ढूंढना होगा। रुको, इस जगह जरूर कोई अनहोनी घटना घटी है। मैं महसूस कर सकती हूँ अग्नि यहीं कहीं है। अग्नि खतरे में, ढूंढो उसे। इधर आओ, इधर आओ। अग्नि ठीक तो हो ना तुम? उठाओ इसे। ये तूने अच्छा नहीं किया राहुल। मेरे बेटे को चोट देकर तूने अपनी मौत को बुला लिया है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या सरप्राइज दिया राहुल ने। बहुत अच्छी सरप्राइज लेकिन थका डाला इसने। अरे माँ, आप अभी तक सोई नहीं? मुझे इन लोगों से सच छुपाना नहीं चाहिए। माँ, क्या हुआ, आप सोई नहीं अभी तक? तबीयत ठीक है आपकी? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? राज, सोनाली पुत्र, मुझे ना तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बात क्या है माँ? आप परेशान क्यों लग रही है, बताइए ना। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। उधर मानवी की हालत ठीक नहीं है। मानवी? क्या हुआ मानवी को? नहीं, अब थोड़ी ठीक है। पर हुआ क्या है मम्मी जी, बताइए ना। उस पर ना किसी ने धारदार चीज से वार किया बेटा। ओह माय गॉड, मैं देख के आती हूँ। माँ 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 माँ, क्या हुआ? आप चलिए, मैं आपको अपने रूम में छोड़ देता हूँ। राहुल, ये सॉरी मम्मा। वो मम्मी जी। मानवी, आराम से आराम से आराम से। मानवी रिलैक्स, आराम से। ये कैसे हो? इसे चोट कैसे लगी? मैं बताता इसने हूँ। मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो बताने वाले थे मम्मा, वो कहाँ बीच पार्टी में थोड़ी बताता है वो। ये सब क्या राहुल? हाँ, तुम कुछ बताते क्यों नहीं आजकल? डैड, वो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन एक्चुअली हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि आपकी एनिवर्सरी की पार्टी है तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं। मम, ये सही बोल रहा हूँ मैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, आपका मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे। चोट तो लगी है। एनिवर्सरी हमारे लिए बच्चों से बढ़कर नहीं है। इसे चोट कैसे लगी? मम, वो मानवी की मॉम को कबीर ने किडनैप कर लिया था। क्या? एक्चुअली टारगेट उसका मानवी थी, लेकिन क्योंकि गाड़ी में मानवी पहले उतर गई थी, उसने शिल्पा मॉम को किडनैप कर लिया। हमारे जो ड्राइवर हैं कुंदन जी, वो उसी हादसे में मारे गए। हे भगवान, सच में जानवर है वो। अब समदन जी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, वो घर पर हैं और शी इज सेफ एंड साउंड। डैड, आप फिक्र मत कीजिए, कबीर का सामना कर लिया मैंने, और ऐसा सबक सिखाया कि आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा वो। लेकिन मानवी को इतनी चोट कैसे आई? हाँ? राहुल, वो माँ ने बताया कि मानवी पे हमला तुमने किया। अब नहीं पापा, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इसमें राहुल की कोई गलती नहीं है। वो तो माँ को बचाना चाहता था, लेकिन माँ को बचाते बचाते गलती से उसने मुझे चाकू मार दिया। बाय द वे डैड, आपके गुरुजी ने भी हमारी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट अगर वो नहीं होते तो कहानी कुछ और ही होती। अपनी जान पर खेल के उन्होंने हमारी मदद की। इनफैक्ट डैड, ये जान के कि गुरुजी ने हमारी मदद की है, कबीर
कबीर उनसे बदला लेने की ज़रूर सोचेगा, इसलिए मैंने गुरुजी को अपने गेस्ट हाउस में ठहरा दिया, जिसके बारे में कबीर को नहीं मालूम। तो तुमने बहुत अच्छा किया राहुल। मेरे तो अभी भी हाथ पैर कांप रहे हैं। राहुल बिना किसी काम का नहीं है। हेलो, मैंने कोशिश की ना, मतलब मैं चुप कर। कुछ बताता तो है नहीं मुझे। आई एम श्योर ये सब बात छुपाने का आइडिया भी तेरा ही होगा। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली ये बात छुपाने का आइडिया तो हम दोनों का था। फिर तो मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ। माँ सोचो, देखो मानवी की हालत देखो, आपकी बहू है वो। अगर आप इस वक्त भी उससे बात नहीं करोगे तो आपकी जो किट्टी पार्टी वाली चड्डा आंटी नहीं है, जिनकी साड़ियाँ आपसे बेटर होती हैं, वो क्या सोचेंगी कि ऐन वक्त पे बहू की सेवा करने की बजाय। तू चुप कर। मैं सिर्फ सोसाइटी में आपकी इमेज के बारे में सोच रहा हूँ। मम्मा देखो, किटी पार्टी की वैल्यू गिर जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। बात ही करना अरे बेकार। छोड़ो, अभी नहीं, आराम कर चलो। लो। चलो यहाँ से। चड्डा आंटी को फोन कर देना। तुमने बहुत अच्छा किया राहुल, जो तुमने उस सीन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जितने कम लोगों को उस सीन के बारे में पता होगा मानवी, उतना ही उनके लिए अच्छा है। मेरे घर वाले सेफ रहेंगे। इस राज के बारे में तुम्हारे, मेरे और गुरुजी के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ ना, जो मुझे ऐसा परिवार मिला। एक तरफ तुम दोनों मेरा इतना ख्याल रख रहे हो, और वहाँ राहुल और मानवी ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई। बिल्कुल सच बात है माँ। हम सबसे राहुल को समझने में बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तो अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने कैसे राहुल को इतना सब कुछ बुरा भला कह दिया। राहुल को हम सब ने बहुत आजमाया है। पहले हम उस पर सुजॉय की वजह से भरोसा नहीं करते थे, और अब इस कबीर की चालों की वजह से। लेकिन हम सब में सबसे समझदार मानवी निकली। उसका भरोसा राहुल पे डगमगाया जरूर, लेकिन उसने कभी उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। सही में ये बहुत मायने रखता है कि आप अपना जीवन साथी सही चुनकर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। और मुझे पूरा यकीन है, जिस तरह से मानवी ने अपने लिए सही जीवन साथी चुना है ना, उसी तरह से तुम भी अपने लिए चुनोगे। बस मुझे तो उसी दिन का इंतजार है। हाँ बस बस, ठीक है ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारा माँ और आगे बढ़ जाए, दादी वादी बनने का सपना देखे, तुम जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई। ठीक है, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट माँ। ये दवा ले लिया ना तुम? हाँ दिया था 1 घंटा पहले। अभी तुम आराम करो, और देखो ये टेंशन मत लो, जो होना था हो गया। देखो तुम टेंशन लेगा तो तुम्हारा तबीयत खराब होगा, तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो हम क्या करेगा। आज के बारे में सोचो, आराम करो, चलो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो अग्नि, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसी मामूली खरोचे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस थोड़ा सा और बेटा, इससे तुम्हारे घाव जल्दी भर जाएंगे। ये घाव नहीं पड़ेंगे अम्मा। जब तक मैं राहुल और मानवी को खत्म नहीं करूं, ये घाव नहीं पड़ेंगे। तुम ऐसा जरूर करोगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल तुम आराम करो। सवाल ही नहीं अम्मा। अब तो बस मैं उस सपरवाल परिवार को खत्म करके ही दम लूंगा। बस एक बार वो सिंह मेरे हाथ में आ जाए। इसी कोशिश में तुमने अपना ये हाल बना के रखा है। अब और बेवकूफी मत करना। राहुल उस सिंह के राज को जान चुका है। अब उसे हासिल करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। क्या आपको मुझ पे भरोसा भी नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है अग्नि, लेकिन मैं तुम्हें समझाते समझाते थक गई हूँ। ये खेल एक बाजी का नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तुम्हारी एक चूक हमें सदियों पीछे लेके जा सकती है, समझते हो? तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना होगा, लेकिन ये तुम्हारा गुस्सा ही है जो तुम्हें लड़ाई नहीं जीतने दे रहा है। जरा सोचो, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती, ठंडे दिमाग से काम लेते और सब ठीक होने के बाद तुम राहुल से लड़ते, तो क्या उसकी हार तय नहीं थी? बिल्कुल तय थी अग्नि, बिल्कुल तय थी। इंसानी रूप में वो तुम्हें हरा ही नहीं सकता था, और ना ही उससे सिंह की शक्तियों का पता चलता। लेकिन तुम मेरी बात मानोगे तब ना। अग्नि, ये क्या कर रहे हो?
अगर आपको लगता है कि लेप लगाने से मेरा दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा और उसके बाद मैं मानवी और राहुल को खत्म कर दूं, तो ठीक है, ये दर्द में सहने को तैयार हूं और सोऊंगा। नहीं अम्मा, आंसू मत बहाओ। राहुल ने वो सींग रख के अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो सींग एक इंसान संभाल नहीं सकता। देखते चल अम्मा, वो सींग उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। छोड़ दो, जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे क्या हुआ तुमको? शिल्पा क्या हुआ तुमको? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं शिल्पा, देखो नहीं, हम है ना, ये तुम्हारा घर है। देखो देखो, हाँ, ये घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है शिल्पा। मेरी जान ही निकल गई थी, मुझे लगा वो कबीर। नहीं, कबीर इधर नहीं है, इधर तुम अपना घर में है, हमारा साथ में है। देखो, हाँ शिल्पा, कुछ नहीं हुआ, तुम घर में है। हाँ, कुछ नहीं हुआ। क्या देखा तुम सपना में? कबीर, हाँ? मुझे बांध के वो कबीर। नहीं, कुछ नहीं, कबीर नहीं है, कबीर इधर नहीं है। अरे मानवी के बारे में सोचो, हमारा राहुल के बारे में सोचो। कितना काम किया वो लोग, ऐसा डेंजरस सर्कमस्टांसेस में हमको कुछ नहीं बोला, हमको पता नहीं लगने दिया तुम्हारा किडनैपिंग के बारे में, क्योंकि लोग जानता था अगर हमको पता चलता तुम्हारा बारे में तो हम तो मर जाता। क्या होता हर्ष का? देखो लोग हमको बोला नहीं, हमसे छुपाया, सब कुछ अपने से किया। हमको बोला कि तुम अपने माँ के पास जा रहा है। हाँ, मैं अपने माँ के घर ही जा रही थी, लेकिन वो मुझे उस कबीर की शक्ल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखनी। नहीं, कबीर नहीं आएगा हमारे जिंदगी में। अब अभी कबीर कभी नहीं आएगा हमारे जिंदगी में। हाँ, तुम घबराओ मत, तुम इधर है, हाँ मैं अभी हम कुछ नहीं होने देगा तुमको, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। राहुल, तुम उठ गए? और ये सब तुमने किया? ऑब्वियसली, और कौन करेगा? मैं ही करूंगा ना। अरे हर रोज तुम करती हो, तो मैंने सोचा कि आज एक अच्छा पति बनके मैं कर देता हूँ। एनीवे, कैसा लगा? सुबह सुबह नाश्ता, और वो भी पति के हाथ से। इससे बेहतर दिन तो मेरी जिंदगी का कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू। अरे थैंक यू छोड़ो, इसके पीछे एक खास वजह है। वजह? वो क्या? मैंने घर पे माता की मूर्ति की स्थापना करने की सोचा है, और मैंने एक बहुत बड़ी पूजा भी रखी है जिसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ब्रेकफास्ट, मैं नहीं चाहता कि पूजा वाले दिन तुम वीक हो या तुमसे ढंग से हो ना पाए, इसलिए ये ब्रेकफास्ट। ये मल्टीग्रेन सैंडविच, इसके अंदर स्प्राउट्स हैं जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, फ्रूट्स ऑब्वियसली, एंड ऑफ कोर्स टर्मरिक लाते। टर्मरिक लाते? राहुल इसे हल्दी वाला दूध बोलते हैं। हिंदुस्तान में रह के इतना अंग्रेज मत बनो। तुम्हें पूजा का इतना शौक तो नहीं है, फिर ये अचानक से मूर्ति स्थापना की क्या सोची? उसके पीछे भी एक वजह है। वजह है तो ठीक है राहुल, लेकिन कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेरी माँ, मेरा इम्तिहान लेना छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। मैं इतना सेल्फिश हूं नहीं, सिर्फ दिखता हूँ। एक वजह है, और सही वक्त आने पर मैं तुम्हें वो वजह बताऊंगा। फिलहाल हल्दी वाला दूध, तुम एक लाटे नहीं, पियो और जल्दी से ठीक हो जाओ। शाली, अब ये अचानक से राहुल को क्या हो गया? ये पूजा का क्या नया ड्रामा क्रिएट कर रहा है? ड्रामा हो रहा है और क्या, देख नहीं रही हो? अटेंशन सीख करने के लिए कैसे नौटंकी कर रहा है। शाली, सोनाली, हाँ? माँ की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, दवाई दे दी है मैंने, उनको कहा है रेस्ट करने के लिए। आपको तो पता है कि
कल रात को जो हुआ है उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में थी, तो मैंने कह दिया कि हम लोग ही मैनेज कर लेंगे। ये राहुल दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ? वो तो सुबह से ही पूजा के कामों में एकदम बिजी पड़ा हुआ है, मुझे कुछ काम नहीं करने दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राहुल को ये सब करने की जरूरत क्या थी। कल रात को इतना कुछ हुआ है, कम से कम थोड़ा इंतजार कर लेता है, सब कुछ बाद में हो जाता। नहीं राज, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। जो राहुल कर रहा है वो करने दो। कल जो कुछ भी हुआ वैसा और नहीं होना चाहिए। माँ की दया दृष्टि हम पर बनी रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते। और समधन जी अब सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। राहुल ने हमें सब कुछ बता दिया था। ये सब राहुल की वजह से ही हो पाया है, वरना मेरी तो बचने की उम्मीद ही नहीं थी। माँ, मानवी, कैसी है बेटा तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं थोड़े दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आइए पंडित जी, ये नई मूर्ति है। पंडित जी, ये मूर्ति इस पूरे सिंहासन के साथ हमारे घर के मंदिर में रखी जाएगी, बट वहाँ पे जगह नहीं है, तो वहाँ पे आज प्रिपरेशन हो रही है। हम कल सुबह इसकी स्थापना करेंगे, लेकिन आज शुभ दिन है जैसे आपने कहा, तो आज ही पूजा करेंगे। कोई बात नहीं, पूजा कर देंगे। आइए प्लीज। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं, अभी तो प्रसाद भोग सब बाकी है। भोग लिए बगैर कैसे जा सकते हैं आप? जी ये ठीक कह रही हैं। पूजा का प्रसाद लिए बिना जाना अपशगुन होता है, तो आप सभी प्रसाद लेकर जाइएगा। ठीक है पंडित जी। आइए। आज माता की मूर्ति यहीं पर रहेगी। कल प्रातः काल आकर हम माता की मूर्ति सिंहासन के साथ में आपके पूजा घर में स्थापित कर देंगे। बैठ जाओ, पास आओ। राहुल यहाँ मंदिर में? ये जय माता दी। ऐसा वैसा कुछ नहीं करा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। इधर आ। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें पूजा के बाद बताऊंगा। राहुल, तभी नहीं बता रहा था मैं तुम्हें। राहुल ये तो बहुत अच्छी जगह है। मुझे पता था कि माता की मूर्ति के नीचे इससे बेहतर जगह और कोई नहीं है मेरे पास सिंह को रखने के लिए। ये यहीं सुरक्षित रह सकता है। हाँ, और अगर किसी ने यहाँ पे कुछ करने की कोशिश की तो मैंने घर वालों को सबको बोल दिया कि ये बहुत ही स्पेशल मूर्ति है और इसके आसपास किसी को कुछ भी सफाई करनी हो और कुछ भी करना हो, सिर्फ या तो मैं या तो तुम करोगी। मैंने स्पेसिफिकली मॉम को बोला कि किसी भी नौकर को इसके आसपास मत आने देना। वाकई में? सिवाय हम दो दुष्टों के। जय माता दी। जय माता दी। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? हेलो? हेलो, इतनी बेफिक्र मत हो। खतरा अभी टला नहीं है जो इतना चैन ले रही हो। कौन हो तुम? कबीर? कबीर तुम हो? कबीर तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ और तुम लोगों के लिए खतरनाक भी। कौन हो तुम? उसकी फिक्र मत करो, अपने पति की फिक्र करो जिसकी जान खतरे में है। राहुल? राहुल? क्या बकवास कर रहे हो तुम? राहुल, राहुल यहीं घर में ही है। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो बाहर जाके तसल्ली कर लो, वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसे जिंदा देखना हो तो छत पे आ जाना, वो भी अकेली। किसी को साथ लाई तो राहुल के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं राहुल को मार दूंगा। हेलो? 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 हे भगवान। राहुल?
number you are trying to connect is not reachable. राहुल का फोन भी नॉट रीचेबल।